12 बच्चों वाली चुड़ैल। पारो रामपुर गांव में अपने सास सुमन और पति नवीन के साथ रहती थी। दोनों की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक घर में बच्चे की कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात से पारो नवीन बहुत परेशान थे। साथ ही पारो को उसकी सास आए दिन ताने दिया करती थी, तो कभी पड़ोसी उसे बांझ कह के पुकारा करते थे। एक सुबह सुमन आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ करम जली, नास पीटी कहाँ मर गई? सूरज सर पर उगाया है, लेकिन तेरी चाय मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची। क्या चाहती है? बिना खाए पिए मर जाऊं? नहीं नहीं माँ जी, बस मैं आ गई। आपकी फेवरेट पकौड़े ही बना रही थी। फेवरेट पकौड़े की बच्ची, मुझे पकौड़े खिलाकर तू मेरा ध्यान भटकाना चाहती है ना? अरे जानती भी है, तेरी वजह से मुझे कितने ताने सुनने को मिलते हैं। सबके हाथ में उनके पोते पोतियां खेलते हैं, लेकिन मेरे नहीं। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? हम दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। भगवान की मर्जी होगी तो वो हमें जरूर माँ बाप बना देंगे। इतने सालों से मैं इसी उम्मीद में हूँ कि अब तो तू मुझे खुशियाँ देगी दादी बनने की, लेकिन नहीं। देख, अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मैं अपने बेटे की शादी किसी और से करा दूंगी। तभी पारो रोते हुए अपनी सास के पैर पकड़कर कहती है, नहीं नहीं माँ जी, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। नवीन जी को किसी और के साथ मैं कैसे देख सकती हूँ? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तू तो मुझे पोते पोतियां देने से रही। ये कहकर सुमन अपना पैर छुड़ाकर चली जाती है। पारो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। तभी नवीन को गले लगाकर वो कहती है, नवीन जी, कुछ तो कीजिए। और कितना बर्दाश्त करूं? पता नहीं भगवान हम दोनों की गोद क्यों नहीं भर रहे हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? हम सब कुछ तो कर चुके हैं, फिर भी। दूर हटो तुम मुझसे। जब देखो रोज गले लगाकर रोना धोना मचा देती हो। बच्चा बच्चा बच्चा, अरे मुझे भी बच्चा चाहिए। क्या करूं? कुछ हो तो नहीं रहा ना? अपने दोस्तों के बच्चों को देखकर बहुत बुरा लगता है, और घर आते ही तुम दिमाग खराब कर देती हो। नवीन जी, अब कम से कम आप तो मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे आपका ही तो सहारा है। माँ जी ने तो आज मुझे आपकी दूसरी शादी की धमकी दी है। मैं कैसे रहूंगी? अरे प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। नवीन की कांटों भरी बात सुनकर पारो देर रात रोते हुए दुर्गा माँ के मंदिर पहुँच जाती है और घंटियां बजा बजा कर रोने लगती है। दुर्गा माँ, मेरे 7 सालों की भक्ति का आपने ये सिला दिया है मुझे। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अब मैं और किसी के ताने नहीं सुन सकती। या तो आप मुझे माँ बनने का सुख प्रदान करो, या मैं अपनी ही जान दे दूं। आप माँ है ना? मेरा दर्द समझ सकती है। एक स्त्री का जीवन तो माँ बनने के बाद ही संपूर्ण होता है, और आप अगर मुझे वो सुख नहीं दोगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है। माता रानी, मुझे जवाब दो मुझे। मेरी भक्ति का जवाब दो मुझे। घंटों तक माता रानी से सवाल करते हुए घंटा बजाती ही रहती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी सपने में उसे अपने आसपास 12 खेलते हुए बच्चे दिखते हैं, जो उसे माँ माँ करके पुकारते हैं। 2 साल का बच्चा उसके सिर पर हाथ रखता है, जो कहता है, माँ माँ, मैं आ रहा हूँ। माँ, मैं आ रहा हूँ। मेरा बच्चा है तू। आजा बेटा आजा। पारो उसे सीने से लगा लेती है। तभी दुर्गा माँ प्रकट होकर कहती है, पुत्री, तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। तुम माँ बनने का सुख जरूर भोगोगी, और मैं तुम्हें 12 बच्चों की माँ बनने का वरदान प्रदान करती हूँ। ये बोलते ही दुर्गा माँ के हाथ में से एक तीव्र रोशनी उसके गर्भ पर पड़ती है और वो गायब हो जाती है। तभी पारो होश में आकर माता रानी के आगे माथा टेक कर और कहती है, माँ, सच में आपने मुझे वरदान प्रदान कर दिया। अब मैं 12 बच्चों की माँ बन सकती हूँ। मुझे तो अजीब सा भी महसूस होने लगा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं घर में जाकर सबको खुशखबरी देती हूँ। पारो घर जाकर अपने माँ और पति को देवी माँ के सपने में आने के वरदान के बारे में बताती है, तो उसकी सास धक्का देकर गुस्से से कहती है, अरे भांग वाग पीकर आई है क्या? जो 7 सालों से बांझ थी, वो आज अचानक से 12 बच्चों की माँ बनने वाली है। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? और इतनी रात को कहाँ गई थी? हाँ पारो, ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? मम्मी जी, नवीन जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। माता रानी ने मुझे खुद वरदान दिया है। मंदिर में थी मैं। दोनों पारो को पागल समझने लगते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं।
कुछ दिन बाद पारो दोबारा मूर्छित हो जाती है। तभी नवीन पारो को हॉस्पिटल ले आता है, जहां डॉक्टर चेकअप करके हैरानी से कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तक मैंने जिंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मिस्टर नवीन, आपकी बीवी 12 बच्चों की मां बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर सुमन और नवीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही पारो के 12 बच्चों की मां बनने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं। सुमन और नवीन उसका बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन पारो सुबह सुबह टहल रही थी कि उसे देखकर लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। अरे अरे, देखो तो सही, 12 बच्चों की माँ जा रही है। भला ये बांझ एक साथ 12 बच्चों की माँ कैसे बन सकती है? मुझे तो ये कोई मायावी चुड़ैल लग रही है, जिसने काली शक्तियों का सहारा लेकर ये सब किया है। क्या पता रात में ये इसीलिए जाती हो। उसे बुरा भला कहकर गांव की औरतें उस पर पत्थर बरसाने लगती हैं, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। तभी वो चुड़ैल बन जाती है और कहती है, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। उम्मीद नहीं थी, एक औरत होकर तुम मेरे साथ ये करोगे। अब देखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतने बरसों बाद मैं माँ बनने वाली थी, तुमने मुझसे वो खुशी भी छीन ली। मेरे साथ तुमने मेरे 12 बच्चों की हत्या की है, बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। ये बोलने के बाद चुड़ैल उन औरतों को मार डालती है। जिसने उसे मार डाला था, एक एक करके वो सबसे अपना बदला ले लेती है। चुड़ैल बनने के बाद उसकी भूतिया शक्ति से एक हफ्ते में वो 9 महीने का गर्भ धारण कर लेती है और एक दिन दुर्गा माता के मंदिर में जाकर कहती है, दुर्गा माँ, ये मेरे साथ आपने क्या अनर्थ कर दिया। आपने तो मुझे 12 बच्चों की माँ बनने का फल दिया था, तो वो फला क्यों नहीं? क्या मेरी माँ बनने की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी? क्या मेरे 12 बच्चे मेरी तरह यूं ही भटकते रहेंगे? मैं अपने परिवार को बच्चे का सुख नहीं दे पाई। क्यों माता रानी, मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया आपने? मैं जानती हूँ उन लोगों को मारकर मैंने गलत किया है, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। एक माँ अपने 12 बच्चों के लिए इतना तो कर सकती है, लेकिन अब सवाल मेरे 12 बच्चों का है। वो तो आने से पहले ही मृत होकर भूतिया बच्चे बन गए हैं। उसकी दर्द भरी बातें सुनकर माता रानी प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, पुत्री, तुमने बहुत दर्द सह लिए, अब रो मत। मैं तुम्हारा दर्द भली भांति समझ सकती हूँ। विधि के विधान में ये पहले से तय होता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 12 बच्चे नहीं भटकेंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मुक्ति प्रदान करती हूँ। साथ ही अगले जन्म में तुम 12 बच्चों की माँ बनने का वरदान जरूर भोगोगी और वो बच्चे मेरा अंश होंगे, जिन्हें दीर्घ आयु जीवन मिलेगा। शुक्रिया माँ, आपने मेरा इस जन्म बहुत साथ दिया। आशा करती हूँ अगला जन्म जल्द ही प्रदान होगा मुझे। ये कहते ही माता रानी गायब हो जाती हैं और चुड़ैल के साथ उसके 12 बच्चे भी मुक्त हो जाते हैं। बारिश में बहू का ढाबा। जिला बनारस में स्थापित प्रख्यात मंदिरों में प्रतिदिन अनेकों श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ होती थी। वहां से थोड़ी कोस की दूरी पर सास बहू भोग नाम से एक मशहूर ढाबा था, जिसे रुचिका और मंदा नाम की 2 सास बहू चलाया करती थी। उनके ढाबे पर प्रतिदिन 50 किलो चावल, 50 किलो आटा, 10 किलो दाल और कट्टे भरकर सब्जियों की खपत हुआ करती थी। ढाबे पर लंबी चौड़ी कतार में खड़े लोग टेबल खाली होने की राह देख रहे थे। अरे मंगलू, ससुरे तू ये हमके कौन से ढाबे पर उठा लाया? कितना भीड़ भड़का है यहाँ। अरे एक बार इस ढाबे का खाने का चटकारा लगाकर देख, हम मजा आ जाएगा। दोनों सास बहू मिलकर ढाबा संभाल रही थी। जहां एक और रुचिका झटपट सब्जी काट रही थी, वहीं दूसरी ओर मंदा भट्टी की तपिश झेलकर रोटी सेक रही थी। टेबल खाली होते ही रूपम और मंगल फट से वहां पसर जाते हैं। तभी रुचिका कहती है, सास बहू भोग ढाबे पर आपका स्वागत है। आपके खाने के लिए क्या लेकर आऊं? मोहतरमा, पूछत तो ऐसा रही हो जैसे 56 भोग की वैरायटी हो ढाबे के खाने में। वैसे क्या मौजूद है खाने में? कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, वेज बिरयानी, तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, सोयाबीन चाप, पकौड़े, पुलाव, छाछ। ढाबे पर मौजूद वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी सुनकर रूपम के तोते उड़ जाते हैं। अरे दादा, ससुरा हम तो कंफ्यूजी आ गए, का खाएं का ना खाएं। ये पहली दफा ढाबे पर आया है बहन जी, बड़ी थाल ले आओ, हम दोनों यारों का पेट तो उसी में टनाटन हो जाएगा।
रुचिका ढाबे की सभी वैरायटी से थाली सजाकर टेबल पर परोसती है। दोनों एक साथ खाना खाते हैं। अरे वाह, का गजब का खाना है। इका स्वाद तो बांके बिहारी के मिष्ठानों से भी उत्तम है। मजा आ गवा। वैसे ये थाली कितने की पड़ी? अरे भाई, ये थाली मात्र 50 रुपए की है मेरे भाई। क्या बात करत है, इतना सस्ता? हम तो एक ही बात पर चौके की, ई बूढ़ी मावरी औरत बिना कोई मजदूर के इतना लाजवाब खाना इतनी ज्यादा मात्रा में कैसन बनावत है। इस ढाबे को खुले 50 बरस हो चुके हैं। अब तो इन सास बहू को नमक मिर्च के स्वाद का भरपूर अंदाजा हो गया है। एकदम नपातुला हाथ है इनका भैया। इस ढाबे से इन्होंने वो सब हासिल किया है जो एक सरकारी नौकर भी नहीं कर सकता है। अरे आपन धंधा कोनों की चाकरी करे से लाख बेहतर है। खाने का मोल चुकता करके दोनों दोस्त ढाबे से विदा लेते हैं। समय का चक्र यूं ही घूमता रहता है। सास बहू का ढाबा बखूबी चल रहा था। तभी रुचिका की निगाह दीवार पर टंगी घड़ी की सरकती सुइयों पर जा रुकती है। माँ जी, 10 बजने को है। ढाबा बंद करने का समय हो चुका है। दोनों सास बहू ढाबे का सामान समेटकर रास्ते में चलती हुई पुरानी स्मृतियों में खो जाती हैं। बहू, जब भी मेरी नजर ढाबे के बोर्ड पर पड़ती है, मेरा सीना फूले नहीं समाता। मुझे आज भी वो दुखद मंजर भली तरह याद है। रुचिका और संतोष का विवाह पारिवारिक रजामंदी से मुकम्मिल हुआ था। घर में सुख समृद्धि का कोई अभाव नहीं था। संतोष एक बड़े कारखाने में मुनीम का काम करता था। मालिक उसके काम से बेहद खुश था। वो उसे बढ़ चढ़कर पगार देता था। शाबाश संतोष, एक तेरे ही काम से तो मुझे संतोष मिलता है। ये ले तेरी महीने भर की पगार। उस रोज संतोष खुश मन से घर लौट कर आता है। क्या बात है मेरे लाल, आज तू बड़ा चहक रहा है। माँ, मेरे मालिक ने मेरी पगार बढ़ा दी। अजी, वो यूं ही थोड़ी आप पर मेहरबान है। वो भली भांति जानते हैं कि उनका कारखाना मुख्य तौर से आपके द्वारा चलता है। मैं तो कहती हूँ आप अब अपने खुद के कपड़ों की मिल खोल लीजिए। ईश्वर की दया से इस घड़ी पैसे भी हैं और आपको अच्छा खासा तजुर्बा भी है। संतोष तमाम पैसे लगाकर कपड़ों की मिल खोल लेता है। सफलता उसके कदम चूमने लगती है। यह खबर फूलचंद के कानों में पड़ती है और वो बदले की भावना से रोष में आकर रात के अंधेरे में उसके कारखाने को आग में झोंक देता है। आधी रात संतोष की फोन की घंटी बजने पर वो खबर सुनकर हड़बड़ाहट में गाड़ी चलाकर आ रहा था कि बीच रास्ते में उसकी बुरे तौर पर दुर्घटना होती है। कुछ लोग उसे अस्पताल में दाखिल करते हैं। दोनों सास बहू कलेजे पर हाथ धरे अस्पताल में आती हैं। मैं संतोष जी की पत्नी हूँ। कहाँ है मेरे पति, कैसे हैं? देखिए, दुर्घटना में आपके पति के पैरों की जान चली गई है। ये बड़ा ही रेयर केस है। संतोष के पैरों की स्थिति बदलने की खातिर वो घर की तमाम जमा पूंजी झोंक देती है, मगर संतोष के पैरों की हालत टस से मस नहीं होती। संतोष जी के पैरों में हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब कुछ भी नहीं बचा। खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। हमको कुछ करना होगा। क्यों ना हम खाने का ढाबा खोलें? हमारे पास एक वक्त का खाना खरीदने के खातिर भी एक फूटी कौड़ी नहीं। ऐसे में हम ढाबा खोलने का कैसे सोच सकते हैं बहू? बरसात भी अपने। माँ जी, आपके दिए पुश्तैनी कंगन किस घड़ी काम आएंगे? इन्हें बेचकर हम माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर ढाबा खोलते हैं। मॉनसून का महीना अपनी चरम सीमा पर है। अकेले रहने वाले लोग ढाबे के खाने पर ही आश्रित होते हैं। वो हिम्मत बांधकर ढाबे की शुरुआत करती हैं। शुरुआती दिनों में उनके ढाबे पर इक्के दुक्के लोग खाना खाने आते थे। माँ जी, देखिए, हर दिन के साथ हमारे ढाबे पर खाना खाने वालों की तादाद भारी मात्रा में जुटती जा रही है। सब तेरी बुद्धि का फल है बहू। अरे जरा 4 तंदूरी रोटी और 2 सब्जी देना। खाने में कुछ क्षणों की देरी है। आप बरसात में भीग चुके हैं। खाना तैयार होने तक इस दमदार कुल्हड़ की चाय की चुस्कियों का लुत्फ लीजिए। बरसात की मार से बचने के लिए सभी राहगीर उनके ढाबे पर आकर ठहर जाते हैं और खाने की खुशबू से इस कदर खींचे जाते हैं कि बिना खाए नहीं लौटते। इस तरह उनके ढाबे का बेहतरीन खाना बुलंदियां छूने लगता है। आज हमारा ढाबे की मशहूर उस वक्त की कठिन परिश्रम का फल ही तो है सासू माँ। तकरीबन कुछ दिनों के पश्चात मानसून का महीना एक बार फिर दस्तक देता है, जिसके चलते घनघोर बरसात शुरू होती है और ढाबे पर खड़ी सास बहू ग्राहकों के आने की राह तकते हुए कहती है, आधा दिन बीत चुका है मगर अब तक कोई भी जन खाने के लिए ढाबे पर नहीं आया। सासू माँ,
हमारे बनारस में जो इस घड़ी बरसात से जो बाढ़ की अवस्था है, उसमें हर इंसान गरीबी बदहाली से जूझ रहा है। इसी के चलते कोई खाना खाने नहीं आ रहा। दोनों सास बहू काफी देर सोचने के बाद बोलती हैं। इतनी मेहनत के बाद हमने अपने ढाबे को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, क्यों ना हम ढाबे के खाने का नया फरमान जारी करें। बरसात के कहर को देखते हुए रुचिका ढाबे के खाने का आधा दाम करके नया चार्ट मोटे अक्षरों में लिखकर ढाबे के बाहर टांग देती है। एक बार फिर उनका ढाबा चल पड़ता है। अरे भाई, बरसात की मार ने तो हम गरीबों का बल तोड़ दिया है। ऐसे में इंसान क्या खाएगा, क्या बचाएगा। अरे अब तो सास बहू के ढाबे के खाने का दाम आधा हो चुका है और जब तक बरसात नहीं टलती ये दाम ऐसा ही रहेगा। सभी जन एक साथ बैठकर ढाबे के खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी एक भिखारन सास बहू के आगे हाथ फैलाती है। कुछ खाने को दे दे बाबा, बरसात के मारे हम भिखारियों को पूछने वाला कोई नहीं। सर्दी गर्मी में तो मंदिर के चौखट पर खाने को मिल जाता है, मगर बरसात के चलते ना कोई श्रद्धालु दर्शन को आते हैं, ना हम कुछ खाते हैं। ये लो, पेट भर कर खाओ, फिक्र मत करो, तुम्हारे खातिर इस ढाबे का खाना एकदम मुफ्त है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उन्होंने इतना तो दिया है कि किसी गरीब का पेट भरने से हमारे ढाबे की घटती नहीं होगी। इस तरह सास बहू बरसात में अन्य ढाबे वालों की नाई खाने का दाम बढ़ने की जगह घटा देती हैं, जिसे खाने वालों की फौज उनके ढाबे पर न कभी कम होती है, न उनके ढाबे का फाटक बंद पड़ता है। साथ ही वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाकर इंसानियत और दयालु स्वभाव को भी कायम करती हैं। लाश चुराने वाली चुड़ैल। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दे को चिता पर लिटा दो। शमशान घाट में पंडित लाश का दाह संस्कार कर रहा था कि अचानक शमशान घाट का मौसम एकदम भूतिया हो जाता है, जिसके साथ मुर्दा चिता पर से उठ खड़ा होकर भागते हुए कहीं गायब हो जाता है। ये देख सभी के रोए सिहरने लगते हैं। भूत भाग, हरि राम, ये मुर्दा तो जिंदा हो गया। अरे भागो भाइयों। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अगले ही दिन गांव में एक खबर उड़ती है। अरे क्या बात है संगीता भौजाई, तो हर चेहरा के रंग का है फीका दिखत है। तुमने आज की खबर नहीं पढ़ी क्या? गांव के अस्पताल से कल रात कुछ लाशें अपने पैरों पर चलते हुए जाने कहां गायब हो गई। सभी के चेहरे पर घना खौफ छाया हुआ था कि आखिर लाशों की चोरी करने वाला है कौन। हर दिन के साथ लाश चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही थीं। लाशों की चोरी का ये मसला ऐसे हल नहीं होने वाला, अब पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। अरे हमका तो ई लाशों के चोरी का काम अस्पताल के डॉक्टर और दरोगा की ही मिली भगत लागत है। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या पता, मुर्दों के कीमती आंख, कलेजा, गुर्दा निकाल के बेचे खातिर उलाश चुरावत है। सभी मिलकर पुलिस स्टेशन में आते हैं। दरोगा जी, हमारे गांव के शमशान और अस्पताल के मुर्दा घर से लाशों की चोरी हो रही है। क्या आप में से किसी ने चोर की सूरत देखी है? नहीं, हम में से किसी ने चोर का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि चोर जब भी आता है एक धूल भरी आंधी उठती है और लाश गायब हो जाती है। बिना किसी पुख्ता सबूत के हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर पुलिस वाले हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम गांव वाले किसका दरवाजा खटखटाएं? चोरों को पकड़ना पुलिस का फर्ज है, और फिर जनता की रखवाली की खातिर ही सरकार तुमको मोटी पगार देते हैं। इस घटना में लाश खुद चिता से उठकर भाग रही है, तो चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुस्ताखी के लिए माफी हुजूर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लाश की चोरी करने वाला भी कोई मुर्दा ही हो। हवलदार की ये बात सुनकर सभी की सांसें थम जाती हैं और धड़कनें बढ़ जाती हैं। इतिहास में ये पहली घटना होने जा रही है जब पुलिस वाले शैतानी शक्ति से भिड़ेंगे। अब गांव में किसी का भी दाह संस्कार करने से पहले हमको इन्फॉर्म करने का काम आपका है। सभी गांव वापस लौट आते हैं और 2 दिन बाद एक लाश को अंतिम संस्कार के लिए शमशान में लाया जाता है। जरा रुकिए हवलदार, लाश के हाथ और पांव में बेड़ियां डाल दो, जिससे उठकर भाग ना पाए। हवलदार लाश को बेड़ियों में जकड़ देता है। अंतिम संस्कार की विधि शुरू होते ही जोरदार तूफान उठता है और लाश के हाथ पांव की बेड़ियां चकनाचूर होकर टूट जाती हैं और लाश चिता से उठकर भागने लगती है। हवलदार, लाश को घेरो, बचकर भागने न पाए। पुलिस द्वारा लाश पर पिस्तौल से गोली चलाई जाती है, लेकिन लाश फिर से गायब हो जाती है।
इस गोली का मुर्दों पर कोई असर नहीं होगा इंस्पेक्टर। मैंने ये आभास किया कि कोई चुड़ैल इन मुर्दों को कठपुतली की तरह नचा रही है, और आत्माओं पर गोली बंदूक का कोई असर नहीं होता, क्योंकि आत्माएं केवल अग्नि से ही डरती हैं। पूरा गांव चिंता में डूबा हुआ था। रात के अंधियारे में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सभी जन जमा होकर बातें कर रहे थे। अगर मुर्दा के लापता होने का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये गांव के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। अगर लाशों का अंतिम संस्कार न हुआ तो तमाम लाश भयानक आत्मा बनकर कोहराम मचाने लगेंगी। अब हमें बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा, और जल्द से इस बात की पुष्टि करनी होगी कि लाशों के चोरी के पीछे कोई भूत है या चुड़ैल। अचानक अस्पताल से एक वार्ड बॉय दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन में आकर कहता है, इंस्पेक्टर फौरन मेरे साथ चलिए, अस्पताल के मुर्दाघर से लाशें उठकर इधर उधर भाग रही हैं। पुलिस की गाड़ी की हॉर्न रात के सन्नाटे को चीरती हुई अस्पताल पहुंचती है। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर जो आप यहाँ आ गए, यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। पूरे अस्पताल के कॉरिडोर में मुर्दे अफरा तफरी मचाते हुए भुता हंसी हंसकर गायब हो रहे थे। तुम हमें नहीं पकड़ पाओगे। अरे ये सब कुछ मेरी समझ से एकदम परे है। वो दौड़ते हुए पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते हैं। डॉक्टर आगे बढ़िए और इस लाश का पोस्टमार्टम कीजिए। ओके। डॉक्टर थरथराते कदमों से आगे बढ़कर लाश की चीड़ा फाड़ी करता है कि बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और लाश स्ट्रेचर से उठकर कहती है, तुम कभी भी हमारी सच्चाई से वाकिफ नहीं हो पाओगे। मुर्दा डॉक्टर को घायल करता हुआ गायब हो जाता है। जैसे तैसे वो सभी जान बचाकर मुर्दाघर से भाग निकलते हैं। अगले दिन वो सब जुटकर अस्पताल में दोबारा लौटते हैं। डॉक्टर, मैंने आपको जैसा समझाया है वैसे ही करना, भूल से भी भूल कोई नहीं होनी चाहिए। साहब, क्या आपको लगता है कि हम कर सकते हैं? डांडे, इस चोर पुलिस के खेल में जीत हमारी होगी। आज हमको हर हालात में लाश चोर को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अस्पताल की खिड़कियां दरवाजे तूफानी हवा से बेतहाशा खड़कने लगते हैं। तभी मुर्दाघर का दरवाजा खुलता है कि पूरे कमरे में धुआं उठने के साथ लाल बत्ती जल उठती है और एक सायरन बजता है कि उन्हें लाश के पास एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी नजर आती है। ये शोर कैसा है? ऐसे तो मैं इस लाश को नहीं ले जा पाऊंगी। ये खतरे की घंटी का जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया था चुड़ैल। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मारे जाओगे। मैंने तो तुम्हें उसी दिन देख लिया था। ये सब कुछ छलावा था तुम्हें पकड़ने के लिए। तकरीबन 24 घंटों पहले की बात है। कोई भी नहीं जान पाएगा कि लाशों के गायब होने के पीछे मुझ चुड़ैल का हाथ है। एक भयानक चुड़ैल लाशों को जंजीरों में बांध कर लिए जा रही थी। तभी इंस्पेक्टर उसे देख लेता है। तो लाशों की चोरी को एक चुड़ैल अंजाम दे रही है। मुझे सभी को लेकर यहाँ से भागना होगा। सभी भागकर पुलिस स्टेशन आते हैं। मुसीबत से भागना पुलिस की ड्यूटी नहीं, बल्कि उनसे लड़ना पुलिस का फर्ज होता है। हाँ साहब, आप यहाँ से भागे क्यों? क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ कि लाशों के चोरी के पीछे किसका हाथ है। कौन है चोर? एक शातिर चुड़ैल ही लाशों को चुरा रही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं मुर्दाघर के बाहर एक लाल बत्ती लगाऊंगा। जैसे ही चुड़ैल अंदर घुसने की कोशिश करेगी, सायरन बजेगा और चुड़ैल पकड़ी जाएगी। साजिश काफी अच्छी थी, लेकिन मुझ चुड़ैल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया का ऐसा कोई जेल नहीं जो शैतानी चुड़ैल को कैद कर सके। चोरी करना दंडनीय अपराध है। क्यों कर रही है तुम लाशों की चोरी? क्योंकि तुम सब इंसान मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम करके उनका अंतिम संस्कार करते हो, इसलिए उनकी आत्मा संसार से मुक्त हो जाती है, और इसी कारण हम चुड़ैल की संख्या हर दिन घटती जा रही है। इसलिए मजबूरन मुझे लाश चुराना पड़ रहा है, क्योंकि जब लाशों का दाह संस्कार ही नहीं होगा तो उनकी आत्मा भी हमारी तरह बदरूह बनकर दुनिया को बढ़ाएगी। हवलदार, डॉक्टर साहब के संग मिलकर जल्दी से इन तमाम लाशों को इलेक्ट्रॉनिक आग से जला डालो। खबरदार, रुक जाओ, वरना मैं यहीं तुम्हारी कब्रें खोद दूंगी। इंस्पेक्टर चुड़ैल को रोकता है। डॉक्टर और हवलदार सारी लाशों को जला देते हैं। गौर से सुनो, मेरे 3 बोलते ही सभी बाहर की तरफ भागो। 1 2 3। चुड़ैल को मुर्दाघर में कैद करके तीनों बाहर निकल जाते हैं। तभी एक जोरदार धमाके से चुड़ैल के चीथड़े उड़ने के साथ सब कुछ धू धू करके राख हो जाता है। अब कोई भी लाश गायब नहीं होगी। अगली सुबह लाश चोर चुड़ैल की मौत की सनसनी पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे सुन सभी चैन की सांस लेते हैं और लाशों का अंतिम संस्कार दोबारा से होने लगता है। गाय। शाम के समय राजू के खेत में एक गर्भवती गाय घुस जाती है।
जो अपनी भूख के कारण खेत की आधी फसल खाकर खराब कर देती है। वहीं उस खेत का मालिक राजू गाय को फसल खाते हुए देख लेता है और डंडा लेकर उसे मारने लगता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फसल को खराब करने की? कितनी मेहनत करी थी मैंने, अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर राजू उस गर्भवती गाय को डंडे से मारने लगता है, जिसके बाद वो गर्भवती गाय घायल हो जाती है और चिल्लाती है। तभी बूढ़ी चुड़ैल आकर कहती है, तूने मेरी गर्भवती गाय को डंडे से मारा, अब तू गया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। देख तेरा क्या हश्र करूंगी, मार डालूंगी। तू 2 कौड़ी की बुढ़िया थकी हुई चुड़ैल मेरा क्या हश्र करेगी? हाँ, जान है तुझ में? नहीं है तो छड़ी पकड़ ले, अगले साल तक तो तू पहुंच जाएगी। तू जानता नहीं है, मैं बुढ़िया तो हूँ मगर एक चुड़ैल भी हूँ। अगर कोई भी मेरी गर्भवती गाय को परेशान करता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल उसे हवा में पटकती है और बेरहमी के साथ मार डालती है। अगले दिन राजू का मृत शरीर देखकर गांव के लोग डर जाते हैं और कहते हैं, उड़ी बाबा, ये राजू को इस तरह किसने मार डाला? हो न हो, लेकिन राजू की मौत देखकर ऐसा लगता है कि ये जरूर किसी चुड़ैल का किया धरा है जिसने बड़ी बेरहमी से मार डाला। राजू की मौत तो सिर्फ शुरुआत थी। गांव में मौत का खेल होना तो अभी बाकी था। आखिर कौन वो चुड़ैल थी जो एक गर्भवती गाय के लिए उसने राजू को मार डाला? आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता था? जानने के लिए कहानी के दिलचस्प पहलुओं को सुलझाते हैं। अगले दिन वो गर्भवती गाय फिर भूख से व्याकुल होकर आवाजें निकालने लगती है। तभी वो बूढ़ी चुड़ैल उस गाय को सहलाने लगती है और कहती है, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, ये लो चारा खाओ। चुड़ैल अपने हाथ से एक एक चारा उस गाय को खिलाती है, जिसके बाद उस गर्भवती गाय को और भूख लगती है। तभी चुड़ैल उसे किसी और के खेत में ले जाकर चारा खाने के लिए छोड़ देती है। गर्भवती गाय उस खेत की भी फसल को खराब कर इधर उधर से खा लेती है, जिसे देखकर गांव के 2-3 लोग आ जाते हैं और गाय को भगाने के लिए उस पर पत्थर बरसाने लगते हैं, जिसके बाद वो गर्भवती गाय घायल हो जाती है। उसे घायल देख बूढ़ी चुड़ैल गांव के लोगों पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम लोगों ने मिलकर मेरी गर्भवती गाय को मार कर घायल करने की कोशिश की ना, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी गाय ने जितना दर्द सहा है उससे ज्यादा दर्द मैं अब तुम्हें दूंगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे भागो भागो, अरे ये चुड़ैल हमारी तरफ आई, उससे पहले निकलो खेत से भाइयों। अरे हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कैसे भाग रहे हो, पहले मैं तुमसे निपट तो लूं। ये बोलकर चुड़ैल उन लोगों को हवा में उछालकर जमीन पर पटकने लगती है। उसके बाद वो उन्हें बहुत मारती है। उसके बाद वो तीनों लोग मर जाते हैं। उनकी मौत को देखकर बूढ़ी चुड़ैल हंसते हुए कहती है, जो भी व्यक्ति मेरी गर्भवती गाय को उसके खेत में से चारा खाने नहीं देगा, उसे मैं जिंदा मार डालूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरोगे। इस तरह वो बूढ़ी चुड़ैल अपनी गर्भवती गाय को बार बार दूसरे के खेतों में चारा खाने के लिए छोड़ दिया करती थी, जिसके बाद अगर कोई भी इंसान उस गर्भवती गाय को कुछ भी कहता था तो चुड़ैल उसे मौत के घाट उतार दिया करती थी। चुड़ैल को मारता हुआ गांव के लोग देख लेते हैं, जिसके बाद गांव में धीरे धीरे चुड़ैल और गर्भवती गाय का खौफ फैल जाता है। वहीं जब चुड़ैल अपने गाय के सिर पर हाथ रखकर प्यार कर रही थी, तभी एक 12 साल का बच्चा अमन आता है। जैसे जीव जंतु आत्माओं को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही बच्चे भी भगवान का स्वरूप होते हैं। उन्हें भी आत्माएं दिख जाती हैं। इसलिए छोटे से अमन को अपनी दादी दिखाई देती है, जिसके गले लगकर वो कहता है, अरे दादी, दादी आप आ गई। आप कहाँ चली गई थी? पता है आपको कितना ढूंढा मैंने। अमन बेटा, तू मुझे देख सकता है? आजा मेरे बच्चे, मैंने तुझे बहुत याद किया था, तूने मुझे किया? हाँ दादी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मम्मी पापा तो आपके कमरे में भी नहीं जाने देते थे मुझे। मैं आपको बहुत याद करके रोता था, लेकिन अब आप आ गए हो तो कहीं मत जाना। हाँ बेटा। इस तरह दोनों दादी पोता एक साथ बैठकर बहुत बातें करते हैं। इतने में गांव के लोग चुड़ैल को कैद करने के लिए तांत्रिक बाबा को बुलाकर ले आते हैं, जो अपने मंत्र पढ़कर उस चुड़ैल दादी को एक घेरे में कैद कर लेता है और कहता है, बस बहुत लोगों को मार लिया तूने चुड़ैल। बता चुड़ैल, आखिर क्यों इतने सारे लोगों को तू मार रही है और उनके खेत क्यों बर्बाद तूने किए हैं? क्या तुझ में इतनी भी बुद्धि नहीं है? तांत्रिक ये कहते कहते उस पर भस्म फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल मजबूर होकर सब बताने लगती है।
3 महीने पहले की बात है। मैं अपने छोटे से पोते अमन और बहू सुभद्रा बेटे राहुल के साथ रहा करती थी। मैं अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। उसे अपने हाथ से खाना खिलाती तो कभी पेड़ पर पत्थर मारकर उसके साथ आम तोड़ा करती थी। फिर एक दिन मुझे अचानक से रास्ते पर घायल गाय मिली। मुझसे उस गाय को इस हालत में देखा नहीं गया और मैं अपने घर ले आई। उसकी सेवा करी, चोट पर मरहम लगाया। ये देखकर मेरे बहू बेटा चिढ़ गए और बोले, माँ जी आप पागल हैं क्या? अमन का वैसे भी खर्चा उठ नहीं पाता और आप इस गाय को और ले आई। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं इसके लिए चारा वारा नहीं लाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद ले आऊंगी। तू इस गाय को यहीं रहने दे बस। बुढ़िया उस गाय को खुद ही चारा लाकर खिलाने लग गई थी। कुछ महीनों में वो गाय गर्भवती हो गई और वो बुढ़िया अपने पोते के साथ मिलकर उस गाय का ख्याल रखती, टाइम पर चारा खिलाती। लेकिन एक रोज चारा लाते वक्त उस बुढ़िया का एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वो बुढ़िया चुड़ैल बन गई। वहीं दूसरी तरफ सुभद्रा और राहुल का अपनी माँ के लिए एक आंसू नहीं गिरा और उस गर्भवती गाय को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद मैंने अपनी गाय को चारा खाने के लिए खेतों में छोड़ दिया। मैं जानती हूँ जाने अनजाने मैंने आपकी मेहनत की फसल खराब कर दी, लेकिन अपनी भूखी गाय को मैं यूँ तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। बहुत बुरा किया तूने, लेकिन तुझे जाना होगा। अभी तुझे भस्म करता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी दादी को कुछ मत करो, वो बहुत अच्छी है। वो मेरा और गाय का बहुत ख्याल रखती है। उन्हें कुछ भी मत करो। दादी आप कहीं मत जाना। ये कहकर अमन अपनी चुड़ैल दादी से लिपट जाता है। इतने में उसके बहू बेटे भी आ जाते हैं और उसकी तकलीफ समझकर उससे माफी मांगने लगते हैं। माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। आपसे और आपकी गाय से। मैं इस गाय को अपने साथ रखूंगी और उसकी सेवा करूंगी। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो। घमंड में आकर मैं पागल हो गया था, लेकिन अब से माँ ये गाय हमारे साथ रहेगी और इसका जो बच्चा होगा वो भी हमारे साथ ही रहेगा। आप निश्चिंत रहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जो चाहिए था वो सब मिल गया और मेरे बेटे बहू ने गर्भवती गाय को भी अपना लिया। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अमन को खूब पढ़ाना लिखाना। अब मैं चलती हूँ। आप सबको मैंने जो तकलीफ दी है उसके लिए मुझे क्षमा करना। दादी दादी नहीं, आप कहीं नहीं जाओगी। चुड़ैल दादी अपने पोते को समझाकर हमेशा के लिए गांव को छोड़कर चली जाती है। कावड़ ले जाने वाली चुड़ैल। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, भोले बाबा ने बुलाया है। भोले बाबा हम तेरे दर्शन करने आ रहे हैं। हर हर महादेव। अरे संगीता, जल्दी से अपनी कावड़ उठा ले, बस अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। हाँ हाँ, आज हम सारी लड़कियाँ अपने भोले बाबा की कावड़ लेकर उनके दर्शन करने जाएंगे। ये हमारी पहली कावड़ है। भोले बाबा, अगर रास्ते में हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। संगीता, गायत्री, पायल और सुमन कई सारी लड़कियों के साथ कांवड़ लेने के लिए निकल जाती हैं। वो सभी पैदल पैदल अपनी कांवड़ लेकर चलती रहती हैं। बोलो हर हर महादेव। संगीता के पीछे सभी लड़कियां हर हर महादेव के गुण गाने लगती हैं। वो सभी लड़कियां अपनी अपनी कांवड़ लेकर चलती रहती हैं। चलते चलते वो भोले बाबा के हरिद्वार पहुंचने ही वाली होती हैं। तभी रास्ते में एक जंगल आता है। रात के समय गायत्री सबसे कहती है, देखो लड़कियों, रात बहुत हो गई है। इतनी रात में हमें इस जंगल से सफर नहीं करना चाहिए। हम कल सुबह होते ही हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे। इसीलिए आज की रात सभी अपनी अपनी कावड़ों को पेड़ के ऊपर टंगा दो और थोड़ा आराम कर लो। गायत्री की बात सारी लड़कियां मान जाती हैं, जिसके बाद सभी अपनी अपनी कावड़ों को पेड़ के ऊपर लटका देती हैं और कुछ देर आराम करने के लिए वहीं लेट जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सभी लड़कियां अपने अपने कावड़ों को उठाकर हरिद्वार की तरफ चलने लगती हैं। देखते ही देखते जंगल खत्म हो जाता है और हरिद्वार आने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक सामने से आता है, जिसकी टक्कर उन सभी लड़कियों से हो जाती है। ट्रक के साथ साथ वो सभी लड़कियां खाई में गिर जाती हैं। 1 साल बाद हरिपुर के एक छोटे से गांव में एक चंपा नाम की लड़की अपने भाई शुभम के साथ रहती थी।
शुभम बाजार में बच्चों के खिलौने बेचने का काम किया करता था, जिसकी मदद से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बीत रही थी। लेकिन अब चंपा बड़ी हो चुकी थी। पढ़ाई के साथ साथ अब उसकी शादी का समय आ गया था। एक दिन शुभम चंपा से कहता है, मेरी प्यारी बहना, देखते ही देखते तुम काफी बड़ी हो चुकी हो। अब मुझे तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढना होगा। अरे भैया, आप ही कैसी बात कर रहे हो? अभी तो मैं और पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। चंपा की ये बात सुनते ही शुभम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी बहन से कहता है, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई भी करवा लूँ और तुम्हारी शादी भी। मैंने थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा किया है। मैं चाहता हूँ कि किसी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी हो जाए, जो तुम्हारी पढ़ाई भी करवाए और तुम्हें पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाए। नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर चंपा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बेचारा शुभम अपने काम के लिए निकल जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद भी उसका ध्यान काम में नहीं लग पाता। तभी उसका दोस्त राज उसके पास आता है और उसे कहता है, अरे शुभम, क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? क्या बताऊं यार, मैं खिलौने बेचकर मेरा घर चला नहीं पा रहा। ऊपर से मेरी बहन की जिम्मेदारी भी मेरे सिर पर है, उसे आगे पढ़ाना है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है और फिर मेरी बहन कहती है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। भला ऐसा कैसे हो सकता है? एक ना एक दिन तो उसे शादी करके मुझसे दूर जाना ही होगा। देख शुभम, बहनें तो ऐसी ही होती हैं, लेकिन अगर तू बहुत ज्यादा परेशान है तो भोले बाबा के दर्शन करा। सावन का महीना चल रहा है। कहते हैं जो भी इस समय भोले बाबा की कांवड़ लेकर उनके पास जाता है, बाबा उनके सभी संकट दूर कर देते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बार अपनी बहन के लिए कांवड़ लेकर भोलेनाथ के पास जरूर जाऊंगा। अगले दिन सुबह शुभम कांवड़ उठाता है और भोलेनाथ की यात्रा के लिए निकल जाता है। हे भोलेनाथ, अपनी कृपा मुझ पर भी कर दो। मैंने अपनी बहन के लिए बहुत से सपने देखे, मैं उन सबको पूरा करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी यात्रा करता रहता है। जैसे ही वो हरिद्वार पहुंचने वाला होता है, वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है, जिसके बाद वो एक जंगल में रुक जाता है। बहुत थक गया हूँ, बस थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद यात्रा को दोबारा से शुरू करूँगा। ऐसा कहकर शुभम जंगल के एक पेड़ पर कांवड़ को लटका देता है और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगता है। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो सो जाता है। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है। अरे, ये आवाज कैसी है? शुभम जैसे ही अपने सामने की तरफ देखता है, उसके सामने कई सारी लड़कियां कांवड़ उठाकर ले जा रही होती हैं। अरे क्या बात है, मैंने तो कभी लड़कियों को कांवड़ ले जाते हुए नहीं देखा। लगता है ये लड़कियां भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं। इन्हें देखकर तो मुझ में हिम्मत दोबारा से आ गई है। मैं भी इन्हीं के साथ चल देता हूँ। शुभम अपनी कांवड़ पेड़ से उतारकर उनके साथ चलने लगता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुभम के इतना कहते ही सभी लड़कियां महादेव के गुणगान गाने लगती हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे, बिना एक दूसरे से बात किए कांवड़ उठाकर चलती रहती हैं। ये बात शुभम को समझ नहीं आती। देखते ही देखते वो हरिद्वार के निकट पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक एक करके वो लड़कियां गायब होने लगती हैं। जैसे जैसे लड़कियां गायब होती हैं, शुभम की कांवड़ भारी होने लगती है। हे प्रभु, ये कैसी लीला है तेरी? इतनी भारी कांवड़ मुझसे उठाई भी नहीं जा रही, लेकिन जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। शुभम कांवड़ उठाते उठाते चलता रहता है। देखते ही देखते वो सभी लड़कियां गायब हो जाती हैं और शुभम हरिद्वार में भोले बाबा के दर्शन करने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ का पवित्र गंगा जल भरकर वापस जाने लगता है। जैसे ही वो वापस अपने घर पहुँचता है, वो शिवरात्रि वाले दिन जल को शिवलिंग पर चढ़ाता है। अरे चंपा, जरा कांवड़ के कलश में से पवित्र गंगा जल निकालकर किसी गैलन में भर लो। हमें ये कांवड़ मंदिर पर छोड़कर आनी होगी। ठीक है भैया, अभी करती हूँ। जैसे ही चंपा कलशों से पवित्र गंगा जल निकालती है, उन कलशों में से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अरे ये क्या? देखो भैया, इनके अंदर से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। लगता है भोले बाबा ने हमारे ऊपर अपनी कृपा दिखा दी। ये सब उनकी ही दया से हुआ है। तभी वहाँ पर वो सभी लड़कियाँ प्रकट होती हैं जो शुभम को हरिद्वार के पास मिली थी। अरे तुम सब तो वही हो? तुम यहाँ पर कैसे?
हम सभी लड़कियां यात्रा करते करते एक दूसरे के दौरान मर गई थी। तुमने हमारी यात्रा को संपन्न करने में हमारी मदद की है, इसीलिए हमने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए ये सब किया है। तुम्हारी वजह से हम सबको मुक्ति मिल गई है। तुम भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। तुम्हारे सहारे से हम भोले बाबा के दर्शन कर पाए हैं। तुम्हारी वजह से हम सभी लड़कियों को आज हमारी आत्मा से मुक्ति मिली है। हम कब से उस जंगल में भटक रहे थे। कुछ समय पहले इस जंगल के ही पास में एक दुर्घटना के दौरान हम सभी लड़कियां मर गई थीं। तब से हमारी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है। हम सभी ने अपनी कांवड़ तुम्हारे जरिए भोले बाबा तक पहुँचाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद वो सभी लड़कियां वहां से गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभम अपनी बहन चंपा की आगे की पढ़ाई शुरू कर देता है और समय आने पर एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देता है और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है।